हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब लीजिए। अगले महीने हम आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं, जैसे कि गिव अवे और बहुत कुछ। अकाई ओना। ओना का जीवन बहुत ही साधारण था। दिन में वह कॉलेज की कक्षाओं में व्यस्त रहता और शामें लाइब्रेरी में असाइनमेंट सॉल्व करते हुए बिताता। रातें कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। 21 अक्टूबर की रात ओना की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आई। उस दिन ओना लाइब्रेरी में पढ़ते हुए सो गया और जब उसकी आंख खुली तब रात के 12:30 बज रहे थे। वह जल्दी से अपने सामान को पैक करके घर के लिए निकल पड़ा। उसका घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट की दूरी पर था, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता भी था जिससे वह बस 10 मिनट में पहुंच सकता था। हालांकि लोग अक्सर उसे उस शॉर्टकट से जाने से मना करते थे क्योंकि वहां रोशनी नहीं थी और वहां अकाई ओना का साया माना जाता था। अकाई ओना एक मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड थी। कहते थे कि रात के अंधेरे में लाल ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है और अगर कोई उसका चेहरा देख लेता है तो वह उसके पीछे साई की तरह पड़ी रहती है। कई लोग गायब हो गए या मरे हुए पाए गए थे, लेकिन ओना ने इसे सिर्फ एक हॉरर लेजेंड मान रखा था और वह पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था। इस बार भी उसने बिना सोचे शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक ओना को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। ओना को घबराहट होने लगी क्योंकि वह उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। ओना ने बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया। उसके होश उड़ गए। वह चेहरा इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था कि किसी औरत की लाश खड़ी है। ओना डर के मारे वहां से भाग गया और जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। अगले दिन से ओना अपनी रूटीन के साथ जीने लगा, लेकिन अब शाम होते ही उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके आसपास मौजूद है और उस पर नजर रख रहा है। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उसकी नींद खुल गई और उसने सहमी नजरों से इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी उसने देखा कि एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। ओनाकी ने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसने देखा वह इस दुनिया के परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई उसे घूर रही थी। ओना की जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। उसे समझ आया कि वह असल में यह सब एक सपने में देख रहा था। अगले कुछ दिनों में उसे हर जगह अकाई ओना दिखाई देने लगी। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ओनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा, पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। ओनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। ओना ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। वह बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया,
तभी बात करते करते वह एकदम से रुक गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। ओना की समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने शीशे में देखा और कांप उठा। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, वह मुझे लेने आई है। कुछ ही देर बाद ओना का दोस्त उसके घर पहुंचा। ओना का पूरा घर तहस-नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा, पर ओना कहीं भी नहीं था। उस दिन के बाद वह कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि ओना के साथ आखिर हुआ क्या था। कौन है अकाई ओना और क्यों वह जापान में लोगों को गायब कर रही है, यह रहस्य बना हुआ है। पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर आपको कभी कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे, तो वहां से वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी अकाई ओना। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।